सामने डिटेल्स रखेंगे आपके, क्योंकि अब देखिए अखिलेश को आपने देख लिया दो अवतार में, एक तो कृष्णा अवतार, एक रामा अवतार। अब सियासी प्रहार की बारी है। अनिल राजभर क्या कह रहे हैं, मंत्री उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं ऐसे पोस्टर लगाने वालों को बताना चाहिए मथुरा वृंदावन के बारे में उनका क्या ख्याल है। भगवान भगवान होते हैं, इंसान इंसान ही होता है। अखिलेश यादव जन्मदिन हम साल में कई बार मनाते हैं, जिस दिन केक या लड्डू खाने का मन हो उस दिन हमारा जन्मदिन है। संजय निषाद मंत्री उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं भगवान अलग हैं, संविधान और इंसान अलग। लोकतंत्र में भाग्य विधाता जनता होती है और आज जो वोट डालता है वही भगवान होता है। अगर सेवक भगवान बन जाएगा तो जनता कहां जाएगी। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी, वो कह रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा तुष्टीकरण पर आधारित रहा है, जो सनातन का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिन्होंने रामलला मंदिर के निर्माण में हर संभव बाधाएं खड़ी की और जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बोलने से बचते रहे, ऐसे व्यक्ति को भगवान के रूप में प्रस्तुत करना ईश्वर का अपमान है। जबकि रामगोपाल यादव नेता समाजवादी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं अखिलेश के चाचा जी, यूपी की भ्रष्टाचारी सरकार से जनता अब ऊब चुकी है। जनता की नजर अखिलेश पर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। 2027 के चुनाव में अत्याचारी शासन को हटाकर वो सीएम बनेंगे। ओपी राजभर आजकल खूब मोर्चा खोले हुए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ, वो क्या कह रहे हैं मंत्री उत्तर प्रदेश, बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं, आप ठहरे बड़े घर के बेटे तो सलाह ही दे रहे हैं, तो हमसे सीखिए और एसी और पीसी वाली राजनीति छोड़ दीजिए। गांव देहात की पगडंडियां नापिए, खेत में जाकर किसानी समझिए। अब अखिलेश के कृष्णा अवतार पर भारी सियासी संग्राम छिड़ गया। क्या कह रहे हैं अखिलेश और योगी सरकार के मंत्रीगण, सुनिए। कई हमारे समाजवादी साथी जन सेवा का कार्यक्रम जगह जगह पर कर रहे हैं, लोगों के बीच में जगह जगह संदेश दे रहे हैं। कई साथी भोजन का भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी तरह जनता के बीच में जिन जिन समाजवादी साथियों ने आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम किए, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा सनातन संस्कृति का अपमान किया है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली इन्हीं लोगों ने चलाया था। आज ये छद्म भेष धर के तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब गुंडई और अराजकता को प्रमोट करने वाले लोग। जन्मदिन के अवसर हम सब उनको बधाई देते हैं। सताए हों वो और 27 के चुनाव में इस अत्याचारी शासन को हटा के मुख्यमंत्री बने। फ्लैक्स, होल्डिंग्स और पोस्टर लगाने वालों से मैं चाहूंगा कि एक बार अपने नेता से पूछें कि मथुरा वृंदावन के बारे में उनका क्या ख्याल है। अखिलेश यादव जी के मुंह से मथुरा और वृंदावन की बात नहीं सुना है। कभी कुछ तो कहें। और इंसान इंसान है, भगवान भगवान होता है। हर चीज की एक हद होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। आपको प्रसन्नता है, आपके नेता का जन्मदिन है, लेकिन उसमें जनता की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और अगली खबर को आपके सामने रखते हैं। भारत पाकिस्तान में बातचीत को लेकर 117 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आतंकिस्तान पाकिस्तान से बातचीत का आखिर मतलब क्या है। पहले भी बातचीत की बहुत कोशिश हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार धोखेबाजी ही की, पीठ पे छुरा ही घोपा। तो भारत के कई दिग्गज नेताओं ने पीएम को लिखी इस चिट्ठी पर दस्तखत भी किया है और इनकी मांग है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। अब ये वो चिट्ठी है, देखिए पहले, ये आप देख रहे हैं, इस पे बाकायदा नाम भी है, सिग्नेचर है। यही चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी गई है। इस चिट्ठी में 61 भारतीयों के दस्तखत हैं, तो पाकिस्तान के 56 बड़े नाम ने इस पर दस्तखत किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या आतंकिस्तान से बातचीत हो सकती है? क्या भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? भारत पाकिस्तान की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी, शहबाज शरीफ को पत्र लिखा। इन लोगों ने पत्र में भारत पाक में बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग की है। दोनों देशों से दुश्मनी खत्म करने और रिश्ते फिर से बहाल करने की अपील की गई है। पत्र में कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। भारत पाकिस्तान दुनिया की 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दोनों ही देशों में युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन तनाव उनके बेहतर भविष्य, रोजगार, विकास में बाधा बन रहा है। दोनों देशों के 117 लोगों ने इस चिट्ठी पर दस्तखत भी किया है। इसमें दोनों देशों के बीच समाज शुरू करने पर फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की मांग की गई है और दोनों देशों से सैन्य तनाव कम करने की अपील की गई है। आतंकी घटनाओं के बाद सीमाओं पर तनाव बना हुआ है। भारत पाक के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की अपील की गई है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक यानी कि जो हमला हुआ उसके बाद नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। क्रिकेट और दूसरे खेलों की द्विपक्षीय सीरीज शुरू करने की डिमांड की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज 2012-13 में हुई थी। सियासतदान इस मुद्दे पर दो फाड़ है जी। एक पक्ष बातचीत के समर्थन में है और दूसरा पक्ष पाकिस्तान के पाप को गिराने का काम कर रहा है। वाजपेयी जी कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं। मुझे लगता है उस चीज को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है और इस वक्त मोदी जी के पास भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है कि जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से साग भी बंद पड़ा हुआ है, जो खतरनाक हथियार था वो भी आजमा लिया, 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, उससे तो कुछ रिजॉल्व नहीं। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को अगर चिट्ठी लिखनी भी है तो उन्हें पत्र लिखना चाहिए जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों का जो कत्ल हो रहा है, जो मानवाधिकारों का हनन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उस जघन्य अपराध, उस मानवाधिकारों के हनन को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं? आज अपनी गणना करें, अपनी प्राथमिकताओं को देखें, लेकिन पीपल टू पीपल कंटेक्ट उसको अगर हम थोड़ा ईज करें, बहाल करें, इसकी हमने उम्मीद की है। आज तक दुनिया के अंदर जो भी मसला है उसका हल टेबल पर ही हुआ है, जंग से उसका मसले का हल नहीं हुआ है। एक अच्छा सुझाव है, मैं ये कह सकता हूँ, और दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए और हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्ट में यही है कि हमारे संबंध अच्छे हों। अगर ईरान और अमेरिका मेज पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज पे आ सकते हैं और हम तवक्का रखते हैं कि मैंने उसी तनाजुर में जो है वो जो इंडिया की जो लीडरशिप है उनको भी अपील की है कि वो भी डायलॉग की जो है वो राह उसको इख्तियार करे, क्योंकि जंगों से मसले हल नहीं होते। जो मसले हल होते हैं वो जो है बातचीत से होते हैं। अब जल्दी से जान लीजिए कि किस किस ने चिट्ठी लिखी है, बता देते हैं आपको। देखिए, भारतीयों ने इस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। इनमें कई वैसे नाम हैं जो पहले भी पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन कर चुके हैं। चिट्ठी लिखने वालों में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। फारूक अब्दुल्ला भारत पाकिस्तान बातचीत के प्रबल समर्थक रहे हैं। वो पहले भी कई बार दोनों देशों में बातचीत की डिमांड कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम जी महबूबा मुफ्ती कैसे पीछे रहेंगी? मुफ्ती ने भी पत्र पर दस्तखत किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास इस समय एक सुनहरा अवसर है। अगर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में बातचीत शुरू करें तो कई पुराने मुद्दों का समाधान निकल सकता है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी भारत पाकिस्तान बातचीत का समर्थन किया है। मणिशंकर अय्यर कई बार विवादित बयानों से पार्टी की अपनी पार्टी की कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। उधर एजेयूपी नेता हुमायूं कबीर ने भी इस पत्र पर साइन किया। पश्चिम बंगाल वाले भारत पाकिस्तान बातचीत का हुमायूं कबीर ने समर्थन किया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मनोज झा ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इस पर दस्तखत किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने अमेरिका ईरान के रिश्तों का हवाला दिया और जब ईरान अमेरिका बातचीत कर सकते हैं तो भारत पाकिस्तान क्यों नहीं। इस पत्र पर भारत की ओर से 61 हस्तियों ने दस्तखत की है और जबकि पाकिस्तान की तरफ से 56 लोगों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन संघ भी पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर चुका है। हाल ही में संघ के नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं। अगर पाकिस्तान पुलवामा जैसी घटनाएं करने की कोशिश करता है तो हमें हालात के हिसाब से सही जवाब देना होगा, क्योंकि देश और राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा जरूरी है। मौजूदा सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए कूटनीतिक संबंध बनाए रखे जाते हैं, व्यापार कारोबार जारी रहता है और वीजा दिए जाते हैं। इसलिए हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बातचीत की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।
पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा यानी आक्रोश चरम पर है। सुनिए तो जरा ये शोर।